जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। यह इसकी संस्कृत भाषा है, सूत्रात्मक शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। दूसरे अध्याय में जीव के भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद और जीव की इंद्रियां, जीव का जन्म, संसार में कौन कौन सा शरीर होता है, कैसे होता है, ये सब इसके बारे में अपन पढ़ा। और ये भी देखा कि जीव के 5 प्रकार के शरीर होते हैं और उस शरीर में देव का कौन सा, मनुष्य का कौन सा, नारकीय का कौन सा, त्रिंच का कौन सा, विग्रह गति में कौन सा। इस प्रकार से अपन ने सारे शरीरों के बारे में पढ़ा। अब अपन आगे जो सूत्र पढ़ेंगे 44 नंबर का सूत्र, जिसमें आचार्य भगवान कार्मण शरीर की कुछ विशेषता बता रहे हैं। उसके बारे में अपन सूत्र का पहले उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। निरुप भोग मंत्यम। निरुप भोग मंत्यम। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सूत्र का उच्चारण देखा। एक बार बोर्ड के माध्यम से इसका संधि विच्छेद करते हुए फिर इसका अर्थ समझते हैं। सूत्र दूसरे अध्याय का 44 नंबर सूत्र है, निरूप भोग मंत्यम। ठीक है, निरूप भोग मंत्यम। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो निर उपभोगम, ये माँ यहाँ पर आ जाएगा, भोगम, निर उपभोगम, निर उपसर्ग पूर्वक उपभोग शब्द लगाया और फिर निकले अंत्यम, निकलेगा अंत्यम। ठीक है ना, निर उपभोगम अंत्यम। निर उपसर्ग है, ये रहित के लिए है, रहित, उपभोग के रहित, उपभोग से रहित, उपभोग से रहित। अंत्यम, अंत्यम मतलब अंतिम जो शरीर है। 5 शरीर अपन ने जो पढ़ा है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। जो कार्मण शरीर है, कर्मों का समूह रूप जो शरीर है, वो कार्मण शरीर कैसा है, अंतिम 5वें नंबर में है, इसलिए यहाँ पे सूत्र में अंतिम बोल दिया। मतलब अंतिम वाला जो शरीर है वो कैसा है, उपभोग रहित है। जैसा हमारा शरीर इंद्रियों से शब्द को ग्रहण करता है, दुर्गंध सुगंध को ग्रहण करता है, स्पर्श को ग्रहण करता है, ऐसा कार्मण शरीर ऐसा नहीं है। कार्मण शरीर कैसा है, ऐसे शब्द आदि से ग्रहण को रहित है, शब्द आदि को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी नहीं है, अंगोपांग भी नहीं है, इंद्रियां आदियां भी नहीं है। इसलिए द्रव्य इंद्रियां ना होने के कारण वो किसी भी प्रकार का शब्द, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को ग्रहण नहीं करता है। तो इस प्रकार से अंतिम शरीर की यह विशेषता है। उपभोग, उपभोग किसे कहते हैं आप यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे, लिखा होगा उपभोग। क्या लिखा है, इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। जो इंद्रियां हैं आपकी, स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, ये 5 इंद्रियां होती हैं जो अपन को दिखाई देती हैं। इन 5 इंद्रियों से हम कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम रूखा, चिकना, कठोर, कोमल, ठंडा, गरम आदि इन सब का ज्ञान कर लेते हैं छू करके। ठीक है ना, तो ये स्पर्शन इंद्रिय से हम ग्रहण कर रहे हैं। और रसना इंद्रिय से खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा आदि का स्वाद का हम ज्ञान कर लेते हैं उसके माध्यम से।
और इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कर लेते हैं। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से काला पीला नीला सफ़ेद आदि कलर का ज्ञान हो जाता है। और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हमें सभी के शब्द सुनाई देते हैं, सारे गामा पाधानी जितने भी ये शब्द हैं, इससे असंख्यात शब्द निकल जाते हैं। उन सब शब्दों का ज्ञान हमें हो जाता है स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो उसको ग्रहण करता है आत्मा। उस आत्मा को उससे जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? इंद्रियों के माध्यम से। ये द्रव्य इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां हैं? ये द्रव्य इंद्रियां हैं, ये जड़ इंद्रियां हैं। इन जड़ द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जो भाव इंद्रिय है, जो हमारी आत्मा का क्षयोपशम है, कर्म के क्षय उपशम से जो आत्मा का ज्ञान उघाड़ हुआ है या वीर्यांतरय कर्म का उघाड़ हुआ है, शक्ति प्रकट हुई है, उसके माध्यम से हमारे लिए यह नॉलेज की प्राप्ति होती है इंद्रिय संबंधी। लेकिन जो कार्मण शरीर है, कार्मण शरीर के पास कोई भी द्रव्य इंद्रियों की संरचना नहीं होती है। और द्रव्य इंद्रिय संरचना नहीं होने के कारण वहाँ पर वह जो है इस प्रकार के स्पर्श आदि का जो है अनुभव आदि नहीं कर पाता है। इसलिए हमें यह सूत्र का यहाँ अवतार किया कि भैया कार्मण कायोग शरीर में इस बात का हमको ध्यान रखना है कि वो उपभोग रहित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उपभोग की क्या परिभाषा बताई? इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह के ग्रहण करने को, जो शब्द वगैरह ग्रहण करता वो भोग है, और वहाँ पर इसका ग्रहण नहीं होता है, इसलिए निरुपभोग है। हे नमोस्तु आचार्य श्री, कार्बन शरीर वाले जीव को क्या कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं होता? कार्बन शरीर वाला जीव, कार्बन शरीर की जो मुख्यता है वो अपन विग्रह गति में लेंगे। वैसे कार्बन शरीर तो हर समय रहता है, औदारिक के साथ भी, वैक्रिक के साथ भी, आहारक के साथ भी। लेकिन मात्र यदि कार्बन शरीर की बात चलेगी तो अपन लेंगे विग्रह गति में। जब कोई जीव मरण करके एक गति से दूसरी गति में जाता है तो वहाँ पर उस जीव के साथ कौन सा शरीर रहता है? तो कार्बन शरीर। जितने भी हमने कर्म बांधे हैं उनका जो शरीर है वो जीव के साथ रहता है। अब आपने प्रश्न किया वहाँ पर क्या इंद्रिय संबंधी कोई ज्ञान नहीं होता है? आत्मा को उस समय इंद्रिय संबंधी ज्ञान तो होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ कार्बन शरीर के कोई इंद्रिय नहीं होती है, इंद्रिय की कोई संरचना नहीं है। जैसे अपना औदारिक शरीर में आँख नाक कान आदि सब कुछ बना हुआ है तो उसमें उसकी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। लेकिन कार्बन शरीर की वहाँ पर कोई भी इंद्रियों की संरचना ना होने के कारण वहाँ पर उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखती है। लेकिन आत्मा में उसकी लब्धि रूप से जो ज्ञान है वो तो रहता है। मुझे जैसे अभी आत्मा में जो ज्ञान है मुझे, वो मैं मरण करके यदि विग्रह गति से जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा लब्धि रूप ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ भी मेरा मति ज्ञानावरण कर्म का, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम होने से वहाँ पर इंद्रिय जन्य जितने भी ज्ञान हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो लब्धि रूप से, शक्ति रूप से मेरी आत्मा में रहता है। लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति होना है इंद्रिय के माध्यम से वो वहाँ नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से जो कार्बन शरीर वाली जो आत्मा है वो उपभोग रहित है। क्योंकि उपभोग हम यहाँ जो बता रहे हैं वो इंद्रिय संबंधी उपभोग बता रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनको ग्रहण करने की जो शक्ति है वो उस समय आत्मा के पास, कार्बन शरीर वाले आत्मा के पास नहीं है। क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार से औदारिक शरीर जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ जो सूत्र 44वां नंबर सूत्र कहा है आचार्य भगवान ने, निरुपभोग मंत्यम, कि अंतिम जो कार्बन शरीर है कैसा है? वो उपभोग रहित है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये उपभोग की परिभाषा समझी थी। उपभोग में क्या दिया था? उपभोग है, दो प्रकार की बातें आती हैं, भोग और उपभोग। तो वहाँ पर जो उपभोग होता है वो वाली बात अलग होती है। जैसे एक बार जो उपयोग में आती है उसे भोग कहते हैं, जो बार बार उपयोग में आती है उसे उपभोग कहते हैं। यहाँ पर उसको ग्रहण के अर्थ में लेना है कि अंतिम शरीर क्या ग्रहण नहीं करता है। तो क्या ग्रहण नहीं करता? इंद्रिय संबंधी कोई भी जो विषय हैं उनको उस अवस्था में कार्बन शरीर ग्रहण नहीं करता है। इसका अर्थ इतना सा यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। कार्बन शरीर में इस प्रकार का, यहाँ देखिए क्या लिखा, कार्बन शरीर में इस प्रकार का उपभोग ना होने से वह निरुपभोग है।
कैसा, इसलिए उसको एक उपाधि मिली निरुपभोग की, कि हमारा जो शरीर है वो उपभोगवान है, और कार्बन जो शरीर है वो कैसा है, वो निरुपभोग है। और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म आदि का जो उदय है वो भी इसके नहीं पाया जाता है, वो तो औदारिक शरीर के साथ, वैक्तिक शरीर के साथ आदि पाया जाता है। आहारक शरीर भी उपभोगवान है, क्यों, क्योंकि वह भी क्या करता है, वह भी केवली शुद्ध केवली के पास जाकर के भगवान की वाणी को ग्रहण कर लेता है, तो वो ग्रहण करता है ना, इसलिए आहारक शरीर भी कैसा है, उपभोगवान है। तो तीन शरीर जो हैं, आहार, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, तीनों कैसे हैं, उपभोगवान शरीर हैं। लेकिन कार्बन जो शरीर है वो कैसा है, वो निरुपभोगवान है। नमोस्तु महाराष्ट्री। तेजस शरीर भी निरुपभोग है, तो फिर उसको इस सूत्र में स्थान क्यों नहीं मिला? तेजस शरीर जो है वो भी निरुपभोग है, ये निश्चित है, वो भी उपभोगवान नहीं है, अर्थात वो भी शब्द आदि को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसकी भी कोई इंद्रियां आदि नहीं पाई जाती हैं तेजस शरीर। और तेजस शरीर कार्बन शरीर के साथ साथ होता है, रहता है। लेकिन यहाँ पर उसको सूत्र में ग्रहण क्यों नहीं किया, ऐसा प्रश्न किया। यहाँ पर उसी को ग्रहण किया गया है जिसका योग के साथ संबंध है। आत्मा का योग, जिससे कारण, जिस कर्म के कारण आत्मा में परिस्पंदन हो, आत्मा में कंपायमान हो, चलायमान हो, चंचल हो, आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो, जिससे आश्रव होता हो, ठीक है ना, तो उसी को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। चूँकि तेजस शरीर का किसी योग से निमित्त नहीं बनता है। कार्बन शरीर जो विग्रह गति में है, वहाँ भी उसके निमित्त से आत्मा में परिस्पंदन होता रहता है और कर्म का आश्रय होता रहता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन शरीर का नाम अंतिम शब्द से दिया गया है। अपन सभी लोग ने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में 25वां नंबर सूत्र पढ़ा था, विग्रह गतो कर्म योगः। उस सूत्र का यहाँ पर यह सूत्र का संबंध बैठाना है कि जो हमने वहाँ पर जो कर्म योगः कहा था विग्रह गति में, उसी को बात यहाँ पर लेना, क्योंकि उसका योग पाया जाता है, उसका आत्मा के साथ संबंध पाया जाता है, क्योंकि औदारिक शरीर के माध्यम से भी आत्मा में परिस्पंदन होता है, वैक्रिय शरीर के माध्यम से भी और आहारक शरीर के माध्यम से। इसी प्रकार कार्बन शरीर के माध्यम से भी आत्मा में परिस्पंदन पाया जाता है। आत्मा का योग जो है वह अस्थिर होता है, चलायमान होता है, जिससे कर्म आश्रव आदि होता है। इस कारण से यहाँ पर आचार्य भगवान ने यह सूत्र में कार्बन शरीर की बात कही कि कार्बन शरीर की जो उस वहाँ सूत्र कहा गया था, उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए कि हमने वहाँ पर कार्बन काय योग कहा था कि वो भी एक काय योग है, तो इसलिए वो कार्बन काय योग शरीर कैसा है, निरुपभोग है, शब्द आदि को ग्रहण नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन तेजस शरीर है वो तो नियम से ही निरुपभोग है, वो तो कभी भी शब्द आदि को ग्रहण कर ही नहीं सकता है, इसलिए उसकी तो यहाँ बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए सूत्र में यहाँ पर तेजस शरीर को ग्रहण नहीं किया है, इतना जरूर ध्यान रखना। जो योग में ही निमित्त ना हो उसको ग्रहण करने की जरूरत ही क्या है। योग आपके लिए बता दें कि हम लोग दो प्रकार के योग पढ़ते हैं। एक योग तो ये पढ़ते हैं कि जो मन वचन काय, जो पौद्गलिक संरचना है उसे भी योग कहते हैं, जैसे मन की संरचना, वचन की संरचना और काय शरीर की संरचना, इन तीन को भी योग कहते हैं। तो ये हो गया जड़ संबंधी, ये हो गया पौद्गलिक वर्गणाओं के पिंड स्वरूप संबंधी। और एक योग होता है आत्मा का। आत्मा का जो आकार है, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, वो भी एक योग कहलाता है। और उस योग की चंचलता में जो कारण बने उसको हमें यहाँ पर ग्रहण करना है। तो योग की चंचलता में कौन कौन से शरीर हैं, तो बोले औदारिक, वैक्रियक, आहारक तो है ही हैं। तो क्या वो कार्बन शरीर भी है, तो बोले हाँ कार्बन शरीर भी है, लेकिन योग की चंचलता होते हुए भी वह शब्द आदि को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए वो निरुपभोग है, ठीक है ना। इसलिए सूत्र में इसको कार्बन शरीर को यहाँ लिया गया है। तेजस शरीर भी नियम से निरुपभोग है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने 5 शरीर का बारे में और 5 शरीर के स्वरूप के बारे में बताया।
और जन्म की बात चली थी, जो गर्भ जन्म है, सम्मूर्छन जन्म है और उपाद जन्म है। और इन 3 जन्म वालों को कौन कौन सा शरीर होता है, अब उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे आचार्य भगवान सूत्र के माध्यम से। 45वां नंबर सूत्र अपन सब लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर आचार्य भगवान बताएंगे कि गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव को कौन सा शरीर होता है। जो 5 प्रकार के अपन ने शरीर पड़े हुए हैं, उन शरीर में से कौन सा शरीर जो है वह मुख्य रूप से इन जीवों को पाया जाता है। इसके लिए आचार्य भगवान स्वतंत्र रूप से सूत्र दे रहे हैं। आइए हम सब लोग सबसे पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और इसके बाद उसका अर्थ समझते हैं। तो 45वां नंबर और 46वां नंबर दोनों सूत्र का यहाँ पर उच्चारण करेंगे। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम 46वां नंबर है औपादिकम वैक्रियकम औपादिकम वैक्रियकम। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब इसको एक बार बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद करते हुए इसके अर्थ को देखते हैं। तो 45वां नंबर और 46वां नंबर दूसरे अध्याय का सूत्र है, जिसका अपन उच्चारण देखते हैं। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम गर्भ सम्मूर्छनज जा तक लेना माध्यम। संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, गर्भ निकलेंगे गर्भ सम्मूर्छनजम, इसका जो माँ है यहाँ पर आ जाएगा, उससे निकलेगा आद्यम आद्यम, ठीक है ना। और दूसरा जो सूत्र है 46 नंबर वाला औपादिकम वैक्रियकम, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उपाद शब्द से औपादिकम बना, उपाद को धारण करने वाला औपादिकम। अब देखिए 3 प्रकार के यहाँ शरीर का वर्णन हो गया, गर्भ सम्मूर्छन और औपादिक, मतलब उपाद को धारण करने वाला औपादिक जीव, मतलब देवनर की। आद्यम, आद्यम मतलब प्रथम, आद्यम मतलब क्या, आद्यम आद्य आद्यानी, जो आदि शब्द इसके रूप चलेंगे आद्यम आद्य आद्यानी। तो ये आद्यम मतलब प्रथम, जो प्रथम शरीर है। अपन ने 5 शरीर पढ़े हैं, उसमें जो पहला शरीर है वह औदारिक शरीर है, उदार से औदारिक बना है। तो औदारिक शरीर जो है वो कौन से जीव को होता है, गर्भ और सम्मूर्छन, जो गर्भ से धारण करने वाले जो जीव हैं, और सम्मूर्छन अर्थात जो किसी योग्य पुद्गल आदि को ग्रहण करके जन्म ले लेते हैं, ऐसे जीव जंतु, वो जीव वाले, इन दोनों का जो शरीर होता है वो आद्यम प्रथम शरीर होता है, अर्थात औदारिक शरीर होता है। गर्भ धारण करने वाले जो है, जैसे मनुष्य का जीवों का जो जीव है, भोग भूमि आदि के जीव हैं, या त्रियंचों में भी ऐसे 5 इंद्रिय आदि जीव हैं, जो नर मादा आदि के मिलने से, संयोग से, उनके निमित्त से जीव की उत्पत्ति होती है। जो शुक्र और शोणित आदि के मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसे जो जीव हैं वो गर्भ जन्म वाले जीव कहलाते हैं। सम्मूर्छन वाले जो जीव हैं वो कौन से कहलाते हैं, यहाँ जो जा प्रत्यय दिया हुआ है वो उत्पन्न अर्थ में है। किसके अर्थ में है, किसी भी शब्द के अंत में यदि अपन जा शब्द लगा देते हैं तो व्याकरण के अनुसार उसका अर्थ उत्पत्ति स्थान हो जाता है। जैसे गर्भज सम्मूर्छनज, तो गर्भज गर्भ से उत्पन्न होने वाला, सम्मूर्छनज सम्मूर्छनता से उत्पन्न होने वाला। जैसे कि एक पंक शब्द है, पंक मतलब होता है कीचड़, पंक में यदि जा प्रत्यय लगा दो पंकज बन जाएगा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। ऐसे ही जल शब्द में लगा दो जलज, तो जल से उत्पन्न होने वाला। तो आप किसी भी शब्द में लगाते जाइए जा शब्द, तो वो उसका अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति अर्थ है। जैसे अपन ने प्रथम अध्याय के सूत्र में लगाया था अधिगमज, अधिगम वाला जो ज्ञान है, अधिगमज पर से उत्पन्न होने वाला निसर्गज स्वभाव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। ऐसे कहीं भी ये शब्द मिलता है लास्ट में, तो उसका अर्थ होता है कि इसमें उसका कोई ना कोई उत्पत्ति स्थान लगाना है। तो ऐसे अपन ये जा प्रत्यय है गर्भज सम्मूर्छनज इस प्रकार से लगाएंगे। तो गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव का आद्यम पहला शरीर है। इसी प्रकार सम्मूर्छन, सम्मूर्छन क्या बताया था, जिस जीव को
किसी योग्य पुद्गल परमाणुओं का संयोग मिल जाए, वातावरण का संयोग मिल जाए और वहीं पर उस जीव की उत्पत्ति हो जाए, तो उससे को अपन बोलते हैं, उस जीव का जो जन्म बोलते हैं उसको बोलते हैं सम्मोचन। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ मॉइस्चर हो जाए या जलवायु मिल जाए, परमाणु मिल जाए और तुरंत जीव की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाए। जैसे चींटी है, मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, जितने भी ये जीव हैं आप देख रहे हैं, एक इंद्रिय जल है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, ये सब समूर्छन वाले जीव हैं। और इन दोनों का जन्म कौन सा है? आद्यम शरीर जो है, आद्यम प्रथम औदारिक शरीर है, ठीक है ना। फिर सूत्र में दिया है औपादिकम वैक्रियकम, जो वैक्रिक शरीर जो है, औपादिक वालों का वैक्रिक शरीर होता है। अर्थात जो उपाद मतलब क्या बताया था, जो देव और जो नारकी जीव हैं उनका वैक्रिक शरीर होता है और उनका स्थान कैसा है? उपाद। मतलब जैसे देव हैं, जन्म कैसा होता है? जैसे बेड पड़ा हुआ है, जीव आया, उसने जन्म ले लिया, उसका शरीर बन गया। ऐसे नारकियों का भी है कि घंटे आकार आदि से, उष्ट आकार आदि से जीव की उत्पत्ति का हो जाना। तो उस प्रकार से उपाद जन वालों का वैक्रिक शरीर होता है। दूसरा नंबर, वैक्रिक मतलब विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाला, जो अनेक प्रकार के रूप बना ले, पृथक्वी और अपृथक्वी। तो इस प्रकार से विक्रिया बनाने वाला, अनेक प्रकार के रूप बनाने वाला, अपने शरीर में भी, शरीर से बाहर भी, अनेक प्रकार की भी। इस प्रकार से ये ध्यान रखना, देव लोग जो हैं उनकी विक्रिया पृथक भी होती है, अपृथक भी होती है, पर नारकियों की अपृथक होती है, पृथक नहीं होती है। वो अपने शरीर में ही विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन देव लोग अपने में भी कर सकते हैं और अलग सेना बना लें और सौधर्मेंद्र हजारों रूप बना ले, वो सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको जो शरीर होता है वो वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर दो प्रकार से अपन यहाँ पर लगाएंगे। उपाद जन्म वालों को अर्थात देवनारकियों को नियम से होता है जन्म लेने के बाद, और एक लिखा हुआ है लब्धि, लब्धि रूप से भी, जैसे किसी को प्राप्ति विशेष मिल जाती है, वो मनुष्य को, तिरंज को भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैक्रिक शरीर उपाद जन्म वालों किसको? देव और नारकियों को। और लब्धि से क्या लिखा हुआ है? किसी मुनिराज को तप विशेष आदि से जो शरीर की प्राप्ति हो जाती है, वो भी अनेक प्रकार के रूप आदि बना सकते हैं, पृथक और अपृथक रूप से। वो जो शरीर है वो भी उनका वैक्रिक शरीर है। पर ये जो वैक्रिक शरीर मुनिराज का, वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है, ना कि देव नारकी वालों जैसा वैक्रिक शरीर नहीं होता है। इस प्रकार से यह शरीर की सूक्ष्मता इसमें आ जाती है, तो वो भी अनेक प्रकार की रिद्धियों से एक माध्यम से रूप आदि बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा वैक्रिक शरीर जो है लब्धि रूप भी है और उपाद रूप भी है। इस प्रकार से यहाँ पर अपनी क्लास आज की संपन्न होती है। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।